नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 के। ठीक है, और इसमें हम जानेंगे कि क्वेश्चनों को किस प्रकार से सर्वसम्मिका की सहायता से सॉल्व करते हैं। पिछली क्लास में हमने सारी सर्वसम्मिकाएं प्रूव कर ली थी, उनके सारे समाकलन हमने कर लिया था किस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है, तो अगर पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखा है प्रश्नावली 7.3 का पहला लेक्चर, आप उसे जरूर देख लीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है वो क्लास, जिसमें हम 7.3 का पूरा निचोड़ ही पूरा उसी में है। अगर आपने उसको देख लिया तो बिल्कुल क्लास मक्खन लगेगी 7.3 वाली, ये समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया। सबसे पहली बात तो ये, जो हमें दिया गया है उसका हम संपूर्ण समाकलन लिख लेंगे, मतलब पूरा क्वेश्चन जिस प्रकार से होता है, इंटीग्रेशन का निशान और साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx, ये आपका संपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के रूप में तो ये है। अब साइन स्क्वायर का समाकलन होता नहीं तो फिर करेंगे क्या। साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे तोड़ते हैं आप यहाँ पर समझ लीजिए। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है, आपको पता है। अब इस वाले को हम ला रहे हैं इधर, इसको ले जा रहे हैं इधर। ठीक है, तो ये अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, ये 2 आपका मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, समझ गए। अब देखिए, चलिए, तो यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ पर जो भी थीटा है वो थीटा 2 गुना हो जाता है। जो भी थीटा है वो 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम 2 गुना ही कर दिया करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम लिखेंगे आई बराबर 1 माइनस cos 2 टाइम्स 2x प्लस 5 बटे में आपका 2 एच चल रहा है, ये वाला इंटू dx। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस cos 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 5 प्लस 5, इसको हम बाहर ले लेंगे 1/2 को और पूरे का कर देंगे dx, तो ये हो जाएगा 1/2, एक का समाकलन हो जाएगा x माइनस cos थीटा का तो हो जाता है साइन थीटा, थीटा यानी कि 4x प्लस 5 डिवाइड में आ जाएगा x का गुणांक यानी कि 4 प्लस c, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन 4x प्लस 5 और 2 चौको 8 प्लस c। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए, यदि इस साइन स्क्वायर की जगह पर cos स्क्वायर थीटा होता तो सेम टू सेम यही होता, बस इस माइनस की जगह पर प्लस हो जाता, cos 2 थीटा अपान 2 ये बनता। ठीक है, ये आगे हमें मिलेगा, इसलिए हमने बता दिया। समझ गया कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि साइन 3x इंटू cos 4x का समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, ये हो गया साइन 3x इंटू cos 4x, ठीक है, इंटू dx। अब ऐसा फॉर्मेट का तो कोई फार्मूला ही नहीं है। किस फॉर्मेट का फार्मूला है, फार्मूला इस फॉर्मेट का है कि यदि 2 साइन a इंटू cos b यदि इस प्रकार का हो तो इसका फार्मूला होता है साइन a प्लस b और प्लस साइन
ए माइनस बी, इस फॉर्मेट का फार्मूला होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो 2 से गुणा व भाग करा दीजिए, कौन रोक रखा है। ठीक है, तो लिखेंगे 2 से गुणा व भाग, 2 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, इसको आप बोर्ड पेपर में लिख सकते हैं बिंदास। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका i बराबर 1/2, ये तो डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई तो ये रहा 2 sin 3x इंटू कास 4x dx। ठीक है, अब ये तो हाँ ठीक है, खोल देते हैं उस फार्मूले को। क्या है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए आपका ये 3 है, x है, b आपका 4x है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि 3x से 4x घटाएंगे और पूरे का हो जाएगा dx। तो यहाँ से आएगा 1/2 साइन, ये हो जाएगा 7x प्लस साइन, ये हो जाएगा आपका माइनस का x और पूरे का dx। ठीक है, पूरे का dx, तो आएगा 1/2 साइन 7x, साइन माइनस का थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस बाहर निकल आता है, तो ये हो जाएगा साइन x और पूरे का dx। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, तो 1/2 साइन 7x का हो जाएगा माइनस का कास 7x बटे x का गुणांक नीचे आ जाएगा, माइनस साइन x का हो जाएगा माइनस का कास x प्लस c। तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का कास 7x बटे 2 7 14 माइनस माइनस प्लस कास x बटे 2 प्लस c, ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। हमने 2 से गुणा और भाग क्यों बनाया, क्योंकि इस फॉर्मेट का सूत्र बन जाए, इसके लिए हमने इसका 2 से गुणा व भाग कराया, उसके बाद फार्मूला खोला, समाकलन कर दिया, आराम से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में तो यहाँ पर मात्र आपको 2 दिख रहे हैं, 2 फलन दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तो 3 फलन है, और भी आए जो क्वेश्चन है वहाँ पर भी 3 फलन मिलेंगे, उनको किस प्रकार से तोड़ते हैं वो हम अब समझेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको 3 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 3 फलन दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हम इसको करें कैसे, पहले क्वेश्चन को लिखिए शांति से, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा काश 2x इंटू कास 4x इंटू कास 6x, और इस पूरे का समाकलन करना है जो कि होगा dx। ठीक है, अब हमें एक फार्मूला पता है जो कि आपका होता है 2 कास a इंटू कास b का फार्मूला, वो होता है कास a प्लस बी, कास a प्लस बी प्लस कास a माइनस बी, ये तो याद ही होगा। तो इस फॉर्मेट का बनाने के लिए हमें इसमें 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखेंगे 2 से गुणा व भाग करने पर, 2 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, अब इसमें हम 2 से गुणा व भाग करेंगे और एक फलन को बाहर रख देंगे। बाहर किस प्रकार से समझते हैं, जिसको हमें सूत्र बनाना होगा। तो ये हो गया 1/2 2 काश 2x इंटू कास 4x,
इन दोनों को एक कोष्टक में रखते हैं और cos 6x को इंटू डी एक्स को इन्हें अलग रख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम इन दोनों में इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, जो कि यहाँ से आएगा i बराबर 1/2 टू कास इंटू कास बी का फार्मूला होता है कास ए प्लस बी। कास ए प्लस बी मतलब इन दोनों का जोड़ देंगे, यानी यहाँ से आएगा 2x प्लस 4x कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। ए यानी कि 2x से 4x घटाएंगे और इस पूरे का हो जाएगा कास 6x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आगे ये आएगा 1/2, ये हो जाएगा कास 4 और 2 6x प्लस 4x से 2x जाएगा तो माइनस का 2x, उसके बाद कास 6x इंटू डी एक्स। आपने पढ़ा है कास माइनस का थीटा और या तो सेक माइनस का थीटा, इनमें माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सीधा सीधा हो जाते हैं कास थीटा और ये हो जाता है सेक थीटा। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें। और कास 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे बनेगा 1/2 और ये हो जाएगा कास स्क्वायर 6x बनेगा प्लस ये हो जाएगा कास 6x इंटू कास 2x पूरे का dx। ठीक है, उसके बाद ये फिर वही फॉर्मेट बन रहा, तो मैं फिर 2 से गुणा व भाग करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः 2 से गुणा व भाग करने पर, तो लिखेंगे पुनः 2 से गुणा व भाग करने पर, जब पुनः 2 से गुणा व भाग करेंगे तो बनेगा क्या यहाँ पर बनेगा 1/2 तो पहले से है, 1/2 एक और आ गया और ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर 6x 2 कास स्क्वायर 6x और उसके बाद प्लस यहाँ पर आ गया 2 कास 6x इंटू कास 2x पूरे का हो जाएगा dx। तो ये तो आपका फार्मूला बन रहा। कौन सा फार्मूला बन रहा है? ये फार्मूला बन रहा, बताते हैं, ये तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बनता है 1 प्लस कास 6 का 2 गुना, यानी ये हो जाता है 12x और 2 साथ में है, नहीं तो यहाँ पर डिवाइड में 2 लगाया जाता, अब आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस, अब ये वाला फार्मूला अभी आप खोल दीजिए इसी समय, 2 कास इंटू कास बी का कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी मतलब 4 और 6 और 2 8x हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और प्लस कास ए माइनस बी, कास ए माइनस बी 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4x पूरे का dx। अब इसका आप समाकलन आराम से कर सकते हैं, तो इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा i बराबर 1/4, 1 का तो हो जाएगा x के सापेक्ष हो रहा तो x हो जाएगा, कास 12x का हो जाएगा प्लस साइन 12x/12 प्लस कास 8x का हो जाएगा साइन 8x बटे में 8 आएगा और कास 4x का हो जाएगा प्लस का साइन 4x/4 और प्लस में आपका c चलेगा। अब 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x/4 प्लस साइन 12x और 12 चौको 48। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन 8x 8 चौको 32
प्लस साइन 4x/4 चौको 16 प्लस सी। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसमें कोई समस्या हुई हो, कोई डाउट हुआ हो तो आप लोग बता दीजिएगा। हमने किया क्या, ये 3 फलन आपके एक साथ मिल गए, तो 3 का तो कोई फार्मूला है नहीं, 2 के लेके हम फार्मूला बना सकते हैं। तो हमने 2 को लिया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। ये आपका एडिटिव सूत्र बाहर चल रहा। टू कास इनटू कास बी का हमने फार्मूला लगाया, उसको तोड़ा। अब कास 6 को अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, फिर पुनः 2 से गुणा हुआ भाग किया। उसके बाद फिर हमने कास स्क्वायर 6x का फार्मूला लगाया और टू कास इनटू कास बी का फार्मूला लगा के हमने सीधे समाकलन कर दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद है आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से? एक तरीका तो हम आज जानेंगे, दूसरा तरीका हमने कल की क्लास में बताया था, जिसमें हमने sin 3x के फार्मूले से तोड़ा था। आप कल की क्लास देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर फर्स्ट मेथड जो आसान वाला है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है sin क्यूब 2x + 1 इंटू dx। अब इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। 2 भाग में किस प्रकार से? क्योंकि यहाँ पर 3 घात लिखी गई है, तो 3 घात को हम एक तो लिखेंगे 2 घात में, साइन स्क्वायर 2x + 1, और एक लिखेंगे साइन 2x + 1 इंटू dx। ठीक है, और इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 - कास स्क्वायर थीटा के रूप में आपका 2x + 1 ये रहा, और साइन 2x + 1 इंटू dx। अब यहाँ पर कास x का ये अवकलन दिख रहा साइन x, इसका मतलब है कि हम इसे मान सकते हैं t के बराबर। माना कास 2x + 1 बराबर t, तो कास x का हो जाता माइनस का साइन 2x + 1। अब इसका अवकलन करेंगे, 2 का तो 2 ही रहेगा, x का हो जाएगा dx, 1 का हो जाएगा 0 बराबर dt। यानी यहाँ से dx बराबर निकल के आएगा dt अपान माइनस का 2, ये 2 साइन 2x + 1 ये निकल के आएगा। उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर 1 माइनस, इसको हमने t² बराबर माना, और ये हो जाएगा साइन 2x + 1 इंटू dx की जगह पर हम लोग रखेंगे dt अपान माइनस का 2 साइन 2x + 1। तो साइन 2x से साइन 2x कट जाएगा, माइनस का 2 आपका बचेगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और 1 माइनस t² इंटू dt। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। इसका समाकलन करेंगे तो i बराबर आएगा माइनस का 1/2 तो आपका रहेगा ही, 1 का हो जाएगा t माइनस t² का हो जाएगा t³ + c। अब हम t का मान रखेंगे। ठीक है, t का मान रखने से पहले 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस का t/2 माइनस माइनस प्लस t³ दूनी 6 + c, जो कि आएगा i बराबर t का मान आपका ये रहा, तो माइनस का 1/2 कास 2x + 1 कास 2x + 1 प्लस 1/6 कास का मान रखेंगे तो कास 3 घात लगी, 3 घात लगाएंगे और 2x + 1 + c। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का।
उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया साइन क्यूब एक्स इंटू कास क्यूब एक्स, इनका हमें करना है समाकलन। ठीक है, तो लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कास क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दो प्रकार से किस प्रकार से? पहला तरीका तो ये है कि हम इस साइन को दो भागों में तोड़ लें। साइन को दो भागों में तोड़ लें किस प्रकार से? साइन स्क्वायर एक्स और ये आपका साइन क्यूब एक्स और एक साइन आपका ये रहा साइन इंटू डी एक्स। तो दो भाग ये एक ये तो तीन हो गए, नहीं हो गए? तो हमने साइन को तोड़ा, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कास को तोड़ लीजिए। होमवर्क में आपको ये रहेगा कि आप कास वाले को तोड़ना है। कास क्यूब एक्स को दो भागों में तोड़ना है। ठीक है, दो भागों में तोड़ के इसका समाकलन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर साइन को तोड़ रहे हैं और यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, जो कि ये रहा आपका कास क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम साइन एक्स जो है कास एक्स का अवकलन है, तो कास एक्स को मान लेंगे टी के बराबर। माना कास एक्स बराबर टी, तो कास एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, एक्स का डी एक्स बराबर डी टी, यानी डी एक्स बराबर डी टी अपान माइनस का साइन एक्स, ये आएगा। ठीक है, रख देते हैं इसमें, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब साइन एक्स और डी एक्स की जगह पर आएगा डी टी अपान माइनस का साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा और इस माइनस को हम आगे लगा देते हैं इस प्रकार से। इसका अंदर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा टी क्यूब, यहाँ पर आएगा तो माइनस का टी की पावर 5 पूरे का डी टी। कर देते हैं इसका समाकलन, यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर माइनस टी क्यूब का समाकलन करेंगे तो टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 5 का होगा टी की पावर 6/6 प्लस सी, तो होगा आई बराबर माइनस, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 6/6 प्लस सी। तो आई बराबर माइनस टी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाए कास 4x/4 प्लस कास की घात 6x/6 प्लस सी, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों कैसी रही, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, ये आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। ठीक है, और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, तो कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।